हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर एम के भार्गव और आप सभी का भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों हम लोग कर रहे हैं बोटनी क्लास 11 की और हमारा जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स की शुरुआत किए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग ये देखे थे बच्चों कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। दूसरा चीज जो देखे थे कि प्लांट के अंदर जो है आपका रूट और शूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। फिर बच्चों हम लोग देखे थे कि रूट्स की कौन कौन से रीजन होते हैं। ये सब चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके पुराने वीडियो के लेक्चर लगा सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एनीवेज बच्चों आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो बच्चों? देखिए रूट्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है बच्चों? कि रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। ये रूट का मेन फंक्शन होता है। लेकिन जब रूट मिनरल न्यूट्रिशन की सप्लाई के अलावा और भी सारे काम को करे, फंक्शन को करे, तो उसे हम लोग मॉडिफिकेशन बोलेंगे। जैसे आप एक नॉर्मल बॉडी की ऑर्गन है, उसका एक स्पेशल फंक्शन होगा, लेकिन जब उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाए तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, एक और भी फंक्शन करने लगेगा, एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगेगा, मतलब उसकी मॉडिफिकेशन हो गई। ये कुछ ऐसे समझिए कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है, पुरानी मॉडल गाड़ी है, आप चाहते हैं कि उसको एक नए तरीके, नए लुक दिया जाए, नया इंजन हो, नया फंक्शन करे, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाए उसमें, तो क्या करोगे उसमें? ऑफकोर्स उसके कुछ मशीनरी में आप चेंजिंग करोगे, यानी उसको आप मॉडिफाई करोगे, है ना। तो इस तरह से प्लांट्स में रूट जो होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है आपको वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। लेकिन ये वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के अलावा जब फूड स्टोरेज करने लगे, प्लांट को सपोर्ट करने लगे या और भी सारे फंक्शन करने लगे, तो उसे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। एनीवेज तो आज हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे और हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि प्लांट के रूट के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है तो कितने तरह के रूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड स्टोरेज, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। हेडिंग है बच्चों हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ये हमारा हेडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि रूट्स का फंक्शन क्या क्या होता है। मॉडिफिकेशन में ये जानेंगे कि रूट का फंक्शन क्या होता है, मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ना। तो पहले चीज तो आप सभी जानते हैं कि रूट जो है ये जमीन के बहुत नीचे तक जाता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह का रूट्स होता है, एक प्राइमरी रूट्स और दूसरा सेकेंडरी रूट्स। रूट सिस्टम वगैरह हम लोग पढ़े थे, एक टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइबरस रूट सिस्टम। इस पे मेरा जो है शॉर्ट्स वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ये पढ़े थे कि टैप रूट सिस्टम में जो रूट होता है बच्चों, ये जमीन के बहुत डीप जाता है, बहुत अंदर जाता है, जिसके वजह से प्लांट्स बहुत ऊपर तक जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि रूट जो है ये प्लांट को सपोर्ट करता है, गिरने नहीं देता। बड़े बड़े पेड़ में आप देखेंगे कि रूट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस कवर करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि वो प्लांट को सपोर्ट करते थे, है ना। चलिए तो सबसे पहले जानेंगे बच्चे हम लोग फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट। तो फंक्शन ऑफ रूट में सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन होता है बच्चों सपोर्ट द प्लांट। सबसे पहला फंक्शन होता है सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट करेगा, यानी खड़े रहने में मदद करता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखिएगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है। आपने पढ़े बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब यह होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो सहजीवी पोषण यानी सहजीवी संबंध, यानी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं जिंदा रहने में, उसे सहजीवी पोषण या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपका जो रूट नोड्यूल्स होता है, जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट बोले तो दाल वाले पौधे, उनका जो रूट नोड्यूल होता है बच्चों, उस रूट नोड्यूल में आपको जो है एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है 78% में, उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से सॉइल को मतलब प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स उसको यूटिलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स को जो प्रोवाइड कराता है वो रूट्स के माध्यम से ही होता है ना। तो इसलिए रूट्स का एक और फंक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर है ना, वेरी गुड। और लास्ट जो फंक्शन बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या फंक्शन होगा बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड। अब आप लोग शौक होंगे कि सर फूड स्टोरेज करने का काम कैसे कर रहा है। अभी तक तो हम लोग सुने कि सर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ठीक था, वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करना सॉइल से तो ठीक था, सपोर्ट करने तक ठीक था, लेकिन सर ये स्टोरेज ऑफ फूड कैसे करेगा। बिल्कुल करता है। आप लोग बच्चों गाजर, मूली, कैरोट, अनियन, आप लोग बीटरूट, ये सब जो खाते हो, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, ये रूट्स ही हैं। ये जो आप लोग खाते हो मूली, गाजर, ये क्या खाते हो बच्चा, आप रूट्स ही खाते हो। ये फ्रूट नहीं है, फ्रूट वो होता है जो जमीन के ऊपर होता है, ये रूट्स है, जमीन के नीचे होता है। रूट्स में जब सेल डिवीजन होने लगता है तो वो जो है सैलवेन हो जाता है, फूल जाता है, फूड स्टोरेज कर लेता है, जिसको हम लोग खाते हैं, है ना। इसे हम लोग फूड स्टोरेज बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चा। अब हम लोग अलग अलग तरह के रूट्स के बारे में देखें। मूली जो है जो आपका, वो अलग तरह का रूट्स है। जो गाजर है, कैरोट, वो एक अलग तरह का रूट है। जो टर्निप है वो एक अलग तरह का रूट्स है। स्वीट पोटैटो देख लीजिए, ये एक अलग तरह का रूट है। तो तरह तरह के रूट्स का आप मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वेरी गुड। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो, ना समझ में आए, कोई क्यूरी हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पे थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट, है ना बच्चों। हम लोग करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रूट फूड स्टोरेज के आधार पे। फूड स्टोरेज के आधार पे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। किस आधार पे बच्चों, फूड स्टोरेज के आधार पे। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो रूट होता है, सबसे पहला जो रूट देखने को मिलता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कोनिकल रूट। क्या बोलेंगे बच्चों, कोनिकल रूट। अच्छा, अभी कोनिकल रूट का मतलब क्या होता है। कोनिकल रूट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये कोन शेप का होगा। अब कोन शेप का मतलब क्या हुआ कि जो उसका बेस रीजन है वो थोड़ा चौड़ा होगा
और जो इसका नीचे एपेक्स वाला रीजन है वो थोड़ा नैरो होता है। तो कोन शेप का हो जाएगा। कोन के स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, बेस जो होगा ऊपर वाला पार्ट वो थोड़ा चौड़ा होगा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा नैरो यानी पतला हो जाएगा। अच्छा आप ही बताइए कि इस तरह का आपको किस तरह के रूट्स में देखने को मिलता है कि बेस चौड़ा रहेगा और नीचे जो उसका एपेक्स है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। किस तरह के रूट्स में देखने को मिलता है? ऑफकोर्स आप लोग याद किए होंगे, देखे होंगे, ये जो रूट होता है ये आपको कैरोट यानी गाजर के अंदर में देखने को मिलता है। गाजर में क्या होता है, ऊपर जो टॉप वाला पार्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है, जो सैल्वेन होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और जैसे नीचे की तरफ में आएगा तो उसका एपेक्स क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कोनिकल रूट्स का। ऑफकोर्स हम लोग गाजर खाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे, बेस क्या रहेगा, चौड़ा, और नीचे जो उसका एपेक्स है वो नैरो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, कैरोट। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे। इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, जो कोनिकल रूट्स है इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरोट। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि कोनिकल रूट क्या होता है। तो लिखेंगे दीज आर फ्लैशी, दीज आर, एक सेकेंड मार्कर थोड़ा चेंज कर, these are fleshy taproot that resembles a cone। ये एक तरह का टैपरूट होता है बच्चों जो कोन के आकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज ब्रॉड एट the base and gradually narrow at the apex। एपेक्स रीजन तक आता है तो क्या हो जाता है बच्चों, नैरो हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रखेंगे हम लोग, कैरोट। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। गाजर कैसा दिखाई पड़ता है, गाजर में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसका बेस जो होता है ये क्या होगा बच्चों, ब्रॉड होगा। बेस क्या होगा, ब्रॉड होगा, और नीचे जो एपेक्स होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, नैरो हो जाता है। एपेक्स उसका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ये इसका आप देखे होंगे इस तरह का कैरोट गाजर के अंदर में है ना, इस तरह से इसके कुछ लिप्स वगैरह जो है, स्टीम वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग देखे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये हो गया आपका कैरोट, और इससे रूट हेयर, सेकेंडरी रूट्स निकले रहते हैं। जो कि ये प्राइमरी रूट्स है तो इससे और छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे जिसे हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स के नाम से जानते हैं, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कैरोट यानी गाजर। इससे एग्जाम्पल हो गया कोनिकल रूट्स का। क्या बताया रूट्स के बारे में कि वैसा रूट जो कोन के जैसा दिखाई पड़ता हो। दूसरी चीज, इसका जो आपका बेस होगा वो ब्रॉड होगा, देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ा है, और जैसे नीचे की तरफ में आता है एपेक्स रीजन में, ये एपेक्स रीजन बोलते हैं इसको, तो ये जो है धीरे धीरे नैरो हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरोट। याद रखेंगे कि कैरोट जो है ये कोनिकल रूट्स में आता है। ठीक है, और जो आपका ये आगे पढ़ना हम लोग को दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजिफॉर्म रूट्स। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट्स क्या होगा बच्चों, नाम में क्लियर है इसका, फ्यूजिफॉर्म। इसका शेप कैसा होगा बच्चों, फ्यूजिफॉर्म शेप में होगा, यानी स्पिंडल शेप में। अब स्पिंडल शेप क्या होता है, वैसा शेप जिसका बेस और एपेक्स दोनों नैरो हो, सिर्फ बीच वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सैल्वन हो, मोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप। सिंपल सी बात है।
तो इस तरह के रूट्स में जो अरेंजमेंट होगा, उस तरह के रूट्स का जो शेप होगा, उसे हम लोग फ्यूजिफॉर्म रूट्स के नाम से जानते हैं। हेडिंग है दूसरा, फ्यूजिफॉर्म रूट्स। फ्यूजिफॉर्म रूट्स है ना। तो अभी जस्ट बताया आपको कि इसका जो है आपको बेस और एपेक्स वो दोनों क्या होगा, नैरो होगा। बेस और एपेक्स कुछ इस तरह से आपको नैरो देखने को मिलेगा, और बीच वाला जो रीजन है वो आपको सैलोवन होगा। ये जो बीच वाला रीजन है बच्चों, ये आपको ऐसे सैलोवन दिखाई देगा, इस तरह से देख सकते हैं। ये क्या होगा, इसका बेस होगा, ये भी आपको नैरो, और इसका नीचे एपेक्स रीजन है, ये भी क्या है, नैरो है। तो इस तरह के जो रूट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों फ्यूजिफॉर्म रूट्स। फ्यूजिफॉर्म रूट्स है ना। ये यहां पे कुछ रूट हेयर निकले रहते हैं, देख सकते हैं यहां पे कि जो बेस है और नीचे एपेक्स, बेस और एपेक्स दोनों साइड में नैरो है, और बीच वाला जो रीजन है वो सैलोवन है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फ्यूजिफॉर्म रूट्स। वेरी गुड। थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में कि दीज आर प्राइमरी रूट्स which is a spindle shape, which is a spindle shape। इसे स्पिंडल शेप के नाम से भी जानते हैं कि बेस और एपेक्स दोनों जो है नैरो रहेगा और बीच में मोटा रहेगा, तो इसे हम लोग स्पिंडल शेप बोलेंगे बच्चों। दूसरी चीज क्या है कि इट इज सैलोवन in the middle and gradually tapers at the both ends। दोनों एंड्स पे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतला रहता है, और बीच में क्या रहेगा, सैलोवन। इस तरह का किसमें देखने को मिलता है बच्चों, इस तरह का जो रूट्स देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है मूली के अंदर में। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, रेडिस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो कोनिकल रूट के एग्जाम्पल हो जाएगा कैरोट, और फ्यूजिफॉर्म रूट के एग्जाम्पल हो जाएगा रेडिस यानी मूली। तीसरा जो रूट्स देखने को मिलता है बच्चों, वो अलग ही तरह का शेप का होता है, घड़े के आकार का होता है, जिसे स्पेशली हम लोग नैपीफॉर्म रूट्स के नाम से जानते हैं, है ना। आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अब हम मिटा रहे हैं इसे। तो नेक्स्ट हमारा जो बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं नैपीफॉर्म रूट्स। नैपीफॉर्म रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो उसका बेस जो होगा वो घड़े के आकार का होगा, कुछ ज्यादा ही सैलोवन होगा, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होगा। पिक्चर समझते हैं ना, घड़ा। और जो उसका एपेक्स होगा बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा पतला होगा। तो इस तरह का रूट्स इसमें देखने को मिलता है। इस तरह का रूट्स आपको टर्निप यानी सलजम के अंदर और बीटरूट के अंदर देखने को मिलता है। बीटरूट बोले तो चुकंदर के अंदर और आपके टर्निप के अंदर रूट्स देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नैपीफॉर्म रूट्स। तो तीसरा लिखेंगे हम लोग नैपीफॉर्म रूट्स। ठीक है, नैपीफॉर्म रूट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। मैं यहां बना दे रहा हूं, जैसे ये जो है इसका मान लीजिए बेस रीजन है, ये इसका जो है बेस रीजन है, और नीचे की तरफ में देखोगे तो घड़े के आकार का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कुछ इस तरह से। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ये घड़े का आकार को जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नैपीफॉर्म रूट्स। यहां पे ये फूड स्टोरेज करता है, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों नैपीफॉर्म रूट्स। क्या बोलेंगे, नैपीफॉर्म रूट्स। ठीक है,
तो ये जो एग्जांपल देख रहे हैं इसे हम लोग नैपिफॉर्म रूट्स बोलते हैं। और इस तरह का रूट्स किसमें देखने को मिलता है? इस तरह के जो रूट्स देखने को मिलता है आपको स्पेशल टर्निप और जो है बीटरूट के अंदर देखने को मिलता है। आप इसे और बेहतर बना सकते हैं जैसा आप चाहें, बट रफ स्केच मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की। यहाँ पे थोड़ी सी शेप इसकी गड़बड़ हुई है, बट आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसे, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए कोई ना। तो नैपिफॉर्म रूट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों कि द प्राइमरी रूट is almost spherical या पिक्चर shaped at the base and tapers at the lower end। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? बीटरूट एंड द टर्निप, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है नैपिफॉर्म रूट्स के बारे में कि द प्राइमरी रूट्स विच ऑलमोस्ट स्फेरिकल या पिक्चर सेट एट द बेस, देख सकते हैं यहाँ पे बेस पे ये ऑलमोस्ट जो है स्फेरिकल है या घड़े के आकार का है, लेकिन जैसे नीचे आ रहे हैं ये टैपर्स होता जा रहा है यानी पतला होता जा रहा है। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग बोलते हैं नैपिफॉर्म रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? नैपिफॉर्म रूट्स। एग्जाम्पल क्या रखेंगे? बीटरूट, टर्निप, इटीसी। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों। हम लोग आय की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट जो हमारा रूट का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है वह है ट्यूबरस रूट्स। कौन सा रूट? ट्यूबरस रूट्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट क्या होता है? वैसे रूट्स जिसका शेप जो है वो बहुत इरेगुलर हो, यानी जिसका शेप फिक्स ना हो। अभी हम लोग देखें ना कि सबका कुछ ना कुछ शेप है। एक का फ्यूजीफॉर्म शेप में है, एक का कोनिकल शेप है, एक जो है घड़े के आकार का है, लेकिन जो आपका ट्यूबरस रूट होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, जैसे तैसे शेप होता है। तो इस तरह का रूट्स जो है वो किसमें देखने को मिलता है? इस तरह का रूट्स देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो में। आप लोग स्वीट पोटैटो खाए होंगे तो स्वीट पोटैटो का आप लोग शेप देखे होंगे, बहुत ही इरेगुलर होता है। और पहली बात ये ट्रू रूट्स नहीं होता है, ये बच्चों एडवेंटेनियस रूट्स होता है, यानी जो मेन रूट्स होता है उस मेन रूट से और भी ज्यादा सेकेंडरी रूट्स निकले रहते हैं, उसे हम लोग एडवेंटेनियस रूट्स बोलते हैं। प्राइमरी रूट्स नहीं, एडवेंटेनियस रूट्स। उसी एडवेंटेनियस रूट्स में जब फूड स्टोरेज हो जाता है तो वो सैलोवेन हो जाता है, फूल जाता है, और वो जो है फॉर्म बना लेता है स्वीट पोटैटो को, जो खाने में थोड़ा मीठा होता है। स्पेशली जो फलाहारी लोग होते हैं, जो फलाहार करते हैं फास्टिंग में, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्वीट पोटैटो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल इसे, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे मिलते हैं, प्रोटीन भी अच्छा मिलता है इससे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग लास्ट देख लेंगे, और ये है हमारा ट्यूबरस रूट्स। लास्ट जो हमारा रूट्स बच्चों वो है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये रूट्स है, ये रूट से जब एक आपका यहां पे एक सेकेंडरी रूट्स निकलता है, और सेकेंडरी रूट्स में जब फूड स्टोरेज हो जाता है तो कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसे कोई शेप फिक्स नहीं है। ये एक रूट निकला जिसमें फूड स्टोरेज की वजह से ये सैलोवेन हो गया, यानी मोटा हो गया। तो ये जो फूड स्टोरेज कर लिया है ना बच्चों, तो ये जो रूट्स है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स। और ये स्ट्रक्चर जो बना है ये हो गया स्वीट पोटैटो का। आई होप आप लोग स्वीट पोटैटो देखे होंगे, है ना। चलिए, तो हेडिंग इसमें लिखेंगे द प्राइमरी रूट्स becomes
थिक एंड फ्लैसी, फ्लैसी मीन्स होता है गुद्दा यानी मांसल, है ना बच्चों, बट डू नॉट attain any definite shape is called adventitious root, यानी इरेगुलर शेप में होगा। शेप क्या होगा बच्चों इसका? इरेगुलर शेप, है ना। तो ये जो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो, एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों स्वीट पोटैटो, ठीक है, याद रखेंगे। जल्दी से उसको नोट डाउन करेंगे बच्चों और हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे। इस तरह के इसमें कोर्स देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें वो पढ़ना है मॉडिफिकेशन में ही सपोर्ट। कुछ कुछ प्लांट्स में रूट्स जो होते हैं वो मेन सपोर्ट का काम भी करते हैं। एक तो पहला वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन तो करेगा ही साथ कई सारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें रूट्स जो होता है वो सपोर्ट देने का काम करता है। तो कह सकते हैं कि रूट्स का एक मॉडिफिकेशन है ना। आपके न्यू वाले जो एनसीईआरटी है बच्चों, इसमें इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। पहली बार बता दे रहा हूं, ये टॉपिक डिलीटेड। अगर आप एनसीईआरटी न्यू वाला में खोजेंगे तो आपको शायद ये ना मिले। ये टॉपिक डिलीटेड, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी इससे पहले वाला, पिछले साल वाला, उसमें ये सारा टॉपिक पढ़ना था। बट मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं, कई बार जो है क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दे रहा हूं, उसको स्किप नहीं कर रहा हूं। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार पलट के इसे जरूर देख लें, इसका नोट्स जरूर बनाएं पहली बार। इससे फायदा क्या होगा कि आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, दोनों एनसीईआरटी आपके कवर हो जाएंगे, है ना बच्चों। चलिए याद रखेंगे, ये आपके न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है। ओल्ड एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और ये एज ए नॉलेज पर्पस के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ना बच्चों। तो आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं वो सपोर्ट करने के काम भी करते हैं। आप लोग देखे होंगे बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री, बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसके रूट्स जो होते हैं कई किलोमीटर में फैले रहते हैं। आप लोग ये भी देखे होंगे जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ के जो ब्रांचेस निकले रहते हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकले रहते हैं, उस ब्रांचेस से भी बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं और मोटे मोटे हो जाते हैं। वो रूट्स क्या होते हैं बच्चों? क्या वो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं? क्या वो जमीन के नीचे से पानी को खींचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेन जो रूट होता है जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से हुआ है, वही आपके वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। बाकी अनदर किसी ब्रांच से निकला हुआ रूट्स वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है। तो ये क्या फंक्शन करेगा बच्चों? ये फंक्शन करता है आपको जो है सपोर्ट देने का, है ना बच्चों। तो आप लोग ये देखे होंगे, दूसरी रूट्स जो देखे होंगे आपको स्पेशली मक्के के पौधा देखे होंगे, मेज या फिर शुगर कैन, ईख का। तो उस ईख के पौधे में आप देखे होंगे कि जो उसका नीचे वाला जो रीजन होता है, जो सॉइल से करीब रहता है, उसका जो नोड रीजन होता है, उस नोड रीजन से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले रहते हैं। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे, देखे होंगे तो उस नोड रीजन से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले रहते हैं जो सॉइल के अंदर जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, यानी गन्ने के पौधे को खड़े रहने में सपोर्ट करते हैं, है ना बच्चों। और एक तीसरा रूट्स भी आप पढ़े होंगे, स्पेशली जो पाया जाता है ये मैंग्रोव्स के जंगल में। मैंग्रोव समझते हैं? वैसे जंगल जिसका रूट्स जो होता है वो पानी में दबा रहता है, या रूट्स जो होता है पानी के अंदर होता है। स्पेशली हम लोग बात करें अपने इंडिया में तो सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोग सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में, जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर का राज होता है। वहां पे बड़ा बड़ा सा जंगल है। उस जंगल में आप देखे होंगे कि रूट जो होता है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन उस पानी के अंदर उसको न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा,
तो उस तरह के रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जमीन से यानी पानी के नीचे से निकल आते हैं ऊपर की तरफ में, है ना। तो वो भी एक रूट्स है जो कि न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो इस आधार पे बच्चों हम लोग रूट्स को सपोर्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। तो 3 तरह के रूट्स देखने को मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं। एक पहला प्रॉप रूट्स, दूसरा स्टिल्ट रूट और तीसरा बटरेसिंग रूट। ये 3 तरह के रूट्स के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। तो जल्दी से इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर करेंगे हम लोग टॉपिक की एंड। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बच्चों प्लांट लीफ का एनाटॉमी, है ना। चलिए तो जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चों और टॉपिक को करते हैं खत्म। हेडिंग बच्चों सपोर्ट, ये भी एक रूट का मॉडिफिकेशन है। एक से सपोर्ट, तो सपोर्ट में 3 तरह के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला है प्रॉप रूट, दूसरा है स्टिल्ट रूट और तीसरा है बच्चों बटरेसिंग रूट। आप लोग रूट्स इस तरह के बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह से नाम पहली बार नहीं सुने होंगे कि इसे हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं, इसे हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं, इसे हम लोग बटरेसिंग रूट बोलते हैं। बट आज के बाद आप जरूर इसे बोलेंगे, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि कौन प्रॉप रूट है, कौन स्टिल्ट रूट है और कौन बटरेसिंग रूट है ना बच्चों। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्रॉप रूट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या रूट्स कैसे निकलते हैं। तो प्रॉप रूट जो होता है स्पेशली बच्चों बनियान ट्री में देखने को मिलता है, बरगद के पेड़ में देखने को मिलता है। बरगद के पेड़ में आप लोग देखे होंगे कि जो मेन ब्रांचेज वगैरह निकले रहते हैं, उस ब्रांचेज से बहुत सारे आपको जो है रूट्स निकलते हैं जो नीचे की तरफ में जाते हैं। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट, जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, है ना, और वो बहुत मोटे हो जाते हैं। एक पहला बच्चों प्रॉप रूट्स, है ना। तो प्रॉप रूट्स में अगर देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। प्रॉप रूट्स के अंदर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ये आपको एक बनियान ट्री हो गया, जस्ट इमेजिन ये आपको एक बनियान ट्री हो गया और इस बनियान ट्री के ऊपर का ये जो है ब्रांचेज वगैरह हो गया, लीव्स वगैरह हो गए, ठीक है। इस ब्रांचेज से नीचे की तरफ में रूट्स निकल आते हैं बच्चों। ये देखिए ये नीचे की तरफ में रूट्स निकल आते हैं और ये डायरेक्टली डाउनवर्ड्स जाते हैं। लेकिन ये वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, ये काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का। इसी वजह से जो बनियान ट्री होता है बहुत हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रॉप रूट। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉप रूट। क्लियर है? वेरी गुड। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरी डाउट लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। लिखेंगे कि द प्रॉप रूट ग्रो एज horizontal branches of the stem and grows vertically downwards। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से निकलता हो और डायरेक्टली कहां जाता हो बच्चों? हॉरिजॉन्टली ब्रांचेस से निकल डायरेक्टली नीचे जाता हो। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉप रूट। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये बस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका?
बनियान ट्री, ये अपने को याद रखना है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बनियान ट्री, किसका? क्रॉप रूट्स का। बहुत ही विशाल विशाल पेड़ होते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है? द क्रॉप रूट्स ग्रोज एज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज ऑफ द स्टेम, स्टेम को हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से निकलेंगे और डायरेक्टली नीचे की तरफ में जाएंगे। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनियान ट्री। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो देखने को मिलता है, ये स्पेशली आपको मेज और शुगर केन के अंदर देखने को मिलता है। ये भी सपोर्ट करने का ही काम करते हैं। मेज और शुगर केन जो है वो लंबे लंबे पौधे होते हैं उसके, मेज और शुगर केन के, और उसकी स्टेम जो होता है बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, स्टेम बहुत पतला होता है, तो वो जल्दी टूट सकता है। तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है नीचे से, जस्ट लाइक ए स्टैंड। जिस तरह से आप जो है ट्राइपॉड्स खड़े करते हैं तो नीचे स्टैंड लगाते हैं ना, चाहे साइकिल या बाइक खड़े करते हैं तो नीचे से स्टैंड लगाते हैं ताकि हमारे बाइक या साइकिल गिरे नहीं। उसी तरह से जो आपका जो शुगर केन और मेज होता है वो गिरे नहीं, अपने जगह पर खड़े रहे, इसके लिए वो स्टैंड की तरह काम करता है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। तो दूसरा है, लिखेंगे इसके बारे में, स्टिल्ट रूट। बार बार ये मार्कर के ऊपर कर देना। दूसरा बच्चों स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या हो रहा है? कह रहा है इसका अगर हम लोग फोटो बनाए इसका स्टिल्ट रूट का तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो है आपका शुगर केन है और ये शुगर केन का नोड रीजन हो गया, है ना। इस नोड रीजन से कुछ इस तरह से नीचे की तरफ में देखे होंगे आपके रूट्स निकलते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ में इस तरह से रूट्स निकलते हैं। इस रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस रूट्स को हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट। क्या बोलेंगे? स्टिल्ट रूट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग समझ गए। तो लिखेंगे कि दीज आर स्मॉल थिक सपोर्टिंग रूट्स growing obliquely from the basal nodes of the main stems। जो मेन स्टेम्स होगा उसका जो बेसल नोड्स होगा, देख सकते हैं ये नोड्स, उस नोड से जो है मोटे मोटे और कुछ छोटे छोटे जो है आपके रूट्स निकलेंगे, और इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिल्ट रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेज और शुगर केन, है ना। चलिए वेरी गुड, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बच्चों वो है बटरेसिंग रूट। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट होता है जिसका मेन जो काम होता है वो न्यूट्रिशन लेना होता है। स्पेशली इस तरह के जो रूट्स होते हैं वो न्यूट्रिशनल पुअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और स्पेशली जो देखने को मिलता है ये मैंग्रोव्स के जंगल में देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को स्टिल्ट रूट समझ में आ गया। चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में वो है बटरेसिंग रूट। एग्जाम्पल्स अपने को पहली चीज याद रखना, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो आप एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे पहली चीज, और आप इसके साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, वैसे ही आप जो है MTG फिंगर टिप से जो है आप इसका क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस लगेंगे, विश्वास कीजिए। आप इसको आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, NCERT बार बार रीड किया कीजिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग बटरेसिंग रूट।
बटरेसिंग रूट्स। बटरेसिंग रूट्स जो होता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स में होता है। कुछ इस तरह से देखिए, मान लीजिए प्लांट हो गया, ये इसका ऊपर का रीजन हो गया, मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें ये आधा पार्ट जो होता है बच्चों, इसका पानी में डूबा रहता है, इस तरह से डीप रहता है। तब इसकी रूट्स जो होते हैं वो पानी से ऊपर आते हैं, कुछ इस तरह से। इसके रूट्स पानी से इस तरह से ऊपर आते हैं ताकि न्यूट्रिशन ले सके, इस तरह से। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों बटरेशिंग रूट। क्या बोलते हैं? बटरेशिंग रूट्स। आप लोग देखे होंगे मैंग्रोव्स के जंगल में इस तरह का। चलिए लिखेंगे, दीज आर लार्ज वाइड रूट्स, चौड़े रूट्स होते हैं, ऑन ऑल साइड्स of swallowing rooted tree, these are found in nutrient poor plants, ये न्यूट्रिएंट्स पुअर प्लांट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? मैंग्रोव्स ट्री। मैंग्रोव्स ट्री जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं बच्चों स्टिल्ट रूट में, सॉरी बटरेसिंग रूट पाए जाते हैं। तो क्या समझे यहाँ पे? ये जो होते हैं ये बड़े बड़े लार्ज जो होते हैं ये आपके रूट्स होते हैं, जो सैल्वेन आप स्टीम देख सकते हैं यहाँ पर रूट, इसके चारों तरफ में देख सकते हैं ये जो रूट्स है, इसे हम लोग बटरेशिंग रूट्स बोलते हैं। और स्पेशली ये जो पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट पुअर प्लांट्स पाए, तो वैसे प्लांट जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, जैसे कि मैंग्रोव्स ट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग की स्पेशली मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हम लोग देखें कि रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो आपको न्यूट्रिशन की सप्लाई करना होता है, सॉइल से वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन इसके अलावा रूट्स जो होता है सपोर्ट करने के साथ साथ फूड स्टोरेज करने का भी काम करता है। तो हम लोग 2-3 तरह के रूट्स के बारे में पढ़े, एक नैपिफॉर्म रूट्स, फ्यूजिफॉर्म रूट्स, और पहला जो देखे थे कोनिकल रूट्स जो फूड स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज हम लोग सपोर्ट देखे कि प्लांट में रूट सपोर्ट करने का काम करते हैं, जैसे प्रॉप रूट्स, बटरेसिंग रूट, स्टिल्ट रूट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं पर डे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे और डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है प्लांट लीफ की थोड़ा सा एनाटॉमी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे फर्दर के टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।